हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन ट्रिपल एस क्लासेस। मेरा नाम है तुषार। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके यूट्यूब पे एक सीरीज़ आपकी इंग्लिश सेक्शन को लेके। इससे पहले आपकी कंप्यूटर सेक्शन की भी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम कवर करेंगे आपके 1000+ एमसीक्यूज़, जो भी आपके वन डे एग्जाम्स एसएससी के, बैंकिंग के, रेलवे के या फिर जेकेएसएसबी ने भी जितने आपके पीवाईक्यूज़ पूछे हुए हैं इंग्लिश में, वो सारे हम कोशिश करेंगे कि हम इस सीरीज़ में कवर करें। आपका क्या काम है, आपको इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है आपको, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। और मैं आपको फॉर्मेट बता दूँ इस सीरीज़ में क्या होगा कि हम आपका 30 एमसीक्यूज़ का एक सेट लिया करेंगे एक वीडियो में। और वो 30 सेट में क्वेश्चंस कैसे होंगे आपके, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपको इंग्लिश सेक्शन एग्जाम में आएगी कि उसमें वोकैब भी मिक्स होगा, आपका उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी मिक्स होगा, आपका ग्रामर भी मिक्स होगा। तो मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिससे आपसे क्या होगा कि आपको जब आप इसको परफॉर्म करोगे, आपको इसको पार्टिसिपेट करोगे, इसमें आप गलतियाँ करोगे क्लास में, यहाँ पे सीखोगे, इंप्रूव करोगे चीज़ों को और अल्टीमेटली अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे उसमें। ठीक है? इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमने आपका अपने जेकेपीएसआई का जो हमारा बैच था सब इंस्पेक्टर का, बोथ न्यू एंड ओल्ड बैच, उसमें हम आपका इंग्लिश सेक्शन कवर कर चुके हैं। ठीक है? और हमने ईच एंड एवरी चैप्टर जो है वो आपका इन डेप्थ कवर करा हुआ है, एंड साथ ही साथ में हर एक चैप्टर के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100+ पीवाईक्यूज करे हुए हैं। एंड पीवाईक्यूज भी कौन से, एसएससी सीजीएल के जो भी आपके पीवाईक्यूज होते हैं या सीपीयू के जो भी पीवाईक्यूज होते हैं, वो सारे हमने आपके हर एक चैप्टर वाइज करे हैं। तो अगर कोई चाहता है कि वो इस कोर्स में एनरोल होना चाहता है तो उसको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अभी भी काफ़ी टाइम है, फटाफट से अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। जो बच्चे इस कोर्स में हमारे साथ एनरोल थे और वो सारे इस कोर्स को ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि हमने इंग्लिश सेक्शन को आपका 8th फेब को कवर कर दिया था यहाँ पे। ठीक है? विद आवर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट एज वेल एज एंड योर वोकैब पार्ट आल्सो। ठीक है? क्योंकि हम वोकैब की भी आपको डेली की डेली पीडीएफ प्रोवाइड करते थे इसमें, जिसमें आपके 10 इडियम फ्रेजेस, 10 सिनोनिम एंटोनियम, 10 आपके वन वर्ड्स होते थे। ठीक है? तो इसके बाद अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की, क्योंकि आपने जितनी भी पढ़ने वाली चीज़ें थी, जो भी लर्न करने वाली चीज़ें थी, वो कैप टाइप, वो सब हमने कवर कर चुकी हैं। अब इस सीरीज़ में हम करेंगे आपके एमसीक्यूज़, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली गलतियाँ होंगी तो आप इम्प्रूव करोगे एंड अल्टीमेटली आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके आओगे। ठीक है? क्योंकि इंग्लिश सेक्शन जो है वो आपकी वन ऑफ द स्कोरिंग सेक्शंस है। बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत छोटा-सा सिलेबस है, बट हाँ, ये है कि इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ठीक है? तो मैं आशा करूँगा कि ये सीरीज़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे और अपने आंसर्स करोगे। अब फॉर्मेट देख लो कि कैसे वीडियो को देखना है, आपको किस फॉर्मेट में देखना है। अब सपोज़ आपको पहला क्वेश्चन दिखा, ये वाला सिनोनिम पूछा हुआ है किसी वर्ड का। आपने क्या करना है, आपने वीडियो को पॉज़ करना है उसी टाइम पे, उसके बाद में क्या करना है, आपको आंसर करना है। जब आप आंसर करोगे, उसके बाद आपको वीडियो में आंसर देखना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ठीक है? दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश में क्या होता है, कई बारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो अलग होता है एंड गूगल पे अलग आंसर होता है। अगर कुछ एम्बिग्यूटी आती है आंसर में तो प्लीज़ थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा, देखिएगा, और अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ, ये चीज़ गलत है या फिर कुछ भी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है? बाकी जो ऑफ़िशियल आंसर आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो हम आपको वीडियो में बता दिया करेंगे। ठीक है? एंड नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करना है कि जैसे आप 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको स्कोर काउंट करना है आपका कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। एंड फाइनली लास्ट में आपको क्या करना है, आपके यूट्यूब के वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आपका स्कोर मेंशन करना है, सो दैट हमें भी पता चले कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो इन चीज़ों में। ठीक है? और ये क्वेश्चंस जो है वो सारे के सारे ही आपके पीवाईक्यूज होंगे, जैसे मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। बैंक, रेलवे, एसएससी एंड जेकेएसएसबी के जितने भी आपके पीवाईक्यूज होंगे वो सारे ही ये वाले आपके क्वेश्चंस में एमसीक्यूज की फॉर्म में हमने इस वीडियो लेक्चर्स में डाले होंगे। ठीक है? तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहली क्लास अपनी। आज पहली क्लास थी इसलिए थोड़ी-सी आपको इंट्रोडक्शन दे दी मैंने। अब यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आपको वर्ड का सिनोनिम पूछा हुआ है, लिंग्विस्टिक वर्ड का आपको सिनोनिम पूछा हुआ है। वीडियो को फटाफट से पॉज़ कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होता है। ठीक है? चलिए, आई होप मैंने आपको टाइम दे दिया और आपने आंसर कर भी लिया होगा इस वर्ड का। तो इसका जो है हमको सिनोनिम पूछा हुआ है। सिनोनिम मतलब कि सेम मीनिंग वाला आपको पूछा हुआ है। तो इस वर्ड का मीनिंग एक्चुअली में होता क्या है, मतलब कि केयरलेस होके, मतलब सेल्फिशनेस होके आपको किसी की मदद करना। तो यहाँ पे इसका एप्रोप्रिएट जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा इसका अनसेल्फिश। ठीक है? सेल्फिश, ग्रीडी और ये तो सेम हो गए आपके, तो ये तो एक जैसे हो गए वर्ड। एक जैसे वर्ड आपके सिनोनिम नहीं होंगे यहाँ पे। यहाँ पे जो ऑड वन आउट दिख रहा था आपको सेल्फिश, वो अनसेल्फिश, तो ये था इसका करेक्ट आंसर। ठीक है? आपको एक और अप्रोच लगा सकते हो आप आपके सिनोनिम एंटोनिम वाले वर्ड्स में। क्या करना होता है, देखो यहाँ पे आपको सेल्फिश, आपको ग्रीडी, डेस्टिटीफुल आपको जो था
एक जैसा लग रहा था, ठीक है? इनके सबके मीनिंग एक थे। अब ऑड वन आउट क्या था? ग्रीडी था आपका, ओह सॉरी अनसेल्फिश था आपका, तो यहाँ पे आपका इसका करेक्ट आंसर ये बनेगा, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप अप्रोच लगा सकते हो। बाकी हमने आपको पॉजिटिव नेगेटिव वाली अप्रोच आपको बैच में बताई थी कि पॉजिटिव वर्ड होगा, जो पॉजिटिव सेंस दे रहा होगा तो उसको पॉजिटिव मार्क करना है, नेगेटिव सेंस वाला वर्ड होगा तो उसको नेगेटिव मार्क करना है। तो वो भी अप्रोच आप लगा सकते हो सिनोनिम, एंटोनिम के क्वेश्चन में, ठीक है? बाकी सिनोनिम, एंटोनिम आपको जो शीट दी हुई है हमने बैच में, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको डेली उसको 10-10 करके याद करते जाने हैं, सो दैट वो आपके सबकॉन्शियस में सेव होते जाएँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब एंटोनिम पूछा हुआ है, मतलब अपोजिट वर्ड पूछा हुआ है आपको बेनिवोलेंट का, ठीक है? अब इसका देखो, इसका एंटोनिम पूछा हुआ है, मतलब उल्टा वर्ड पूछा हुआ है। अब बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? काइंड और वेल मीइंग, मतलब किसी के लिए अच्छी भावना रखना, इसका मतलब होता है। अब काइंड हार्टेड तो अच्छी भावना वाला हो गया, जनरस भी अच्छी भावना वाला हो गया, एंड कंपैशनेट भी आपका अच्छी भावना रखना किसी के लिए हो गया। बट ये हमें इनकरेक्ट आ जाएँगे क्योंकि एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम मतलब उल्टा, तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन आपका, ठीक है? आई होप आपने करेक्ट आंसर करा होगा सबने, जिन्होंने इनकरेक्ट करा है साथ-साथ में सीखते जाइए। आपको एक डायरी अपने साथ रख लेनी है या कॉपी रख लेनी है साथ में, जो-जो आपका गलत आंसर हो रहा है इन आपकी सीरीज़ में, तो आपको वो नोट करता जाना है, सो दैट आप जब आपको रिवाइज़ करनी हो चीज़ें, तो आप फटाफट से वो कॉपी देखो और आपको पता चल जाए कि हाँ, ये चीज़ों में मैं लैग करता हूँ, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, आपको चूज़ करना है स्पेलिंग करेक्ट, ठीक है? करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करना है। अब ये आपका ऐसे वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आएँगे, मिस स्पेलिंग के नाम से आपको सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, ठीक है? तो चलिए, अब इसका आंसर करिए, करेक्ट क्या आएगा? आई होप आपने करेक्ट आंसर इसका कर लिया होगा, तो इसका बी करेक्ट आंसर आएगा इसका, रिसीव वाले का, ठीक है? बाकी इसके गलत लिखे हुए हैं, ये वाला आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट देखिए, डिलिजेंट वर्ड का पूछा हुआ है, तो डिलिजेंट बहुत बारी आता है, एसएससी में तो भर-भर के आता है ये वर्ड। डिलिजेंट का वर्ड का मीनिंग पूछा हुआ है, मतलब सिनोनिम पूछा हुआ है, सिनोनिम इसका होता है आपका हार्ड वर्क, ठीक है? और देखो, लेज़ी और केयरलेस एक जैसा हो गया, ये तो होगा नहीं। थॉटफुल भी एक जैसा हो गया, ये भी नहीं होगा, तो हार्ड वर्किंग भी इसका सही आंसर होगा। अगर आपको नहीं भी पता था, अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जाते, तो आप इसका आंसर सही करके आते, ठीक है? चलिए, अब आ गया आपका ग्रामर का क्वेश्चन। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, शी डैश टू स्टोर एवरीडे, ठीक है? अब एवरीडे मतलब हैबिचुअल, हर दिन की बात हो रही है, यहाँ पे हैबिचुअल वाली बात हो रही है। हमने आपको टेंस चैप्टर करवाया था जब आपका बैच स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला ही आपको प्रेज़ेंट वाली बात बताई थी, तो प्रेज़ेंट में क्या यूज़ होता है, यहाँ पे गोइंग तो नहीं आ सकता, गॉन भी नहीं आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको गो और गोज़ में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि करेक्ट फॉर्म आपकी शी है। तो शी के साथ आपका क्या है? सिंगुलर है, ठीक है? सिंगुलर के साथ आपका क्या आता है? एस या ईएस आता है, तो यहाँ पे गोज़ इसका करेक्ट आंसर आएगा। शी गोज़ टू द स्टोर एवरीडे इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट देखो, व्हिच वन ऑफ द दीज़ सेंटेंस इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट, तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि बताओ ग्रामेटिकली करेक्ट कौन-सा है? सबसे पहले मैंने आपको, जिन्होंने भी मुझसे बैच में पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें पहले ही ऑप्शन एलिमिनेशन से जाना होता है हर एक चीज़ के लिए। तो देखो, ये मेरे को यहाँ पे मछली की आँख क्या दिखी? यस्टरडे, तो मेरे को यहाँ पे टारगेट करना है सबसे पहले यस्टरडे। यस्टरडे से मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट का होगा, पास्ट की बात हो रही होगी, ठीक है? यहाँ पे भी यस्टरडे की बात हो रही है। अब सी वाला बचा मेरे पास, ऑड वन आउट। अब इसके ऊपर टारगेट करते हैं, ही हैज़ गॉन टू द मार्केट, ठीक है? ही हैज़ गॉन टू द मार्केट बचा हमारे पास। तो यहाँ पे इस हिसाब से तो ये मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि परफेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है? प्रेज़ेंट परफेक्ट में दिया हुआ है ये वाला टेंस, जो कि ये मेरे को करेक्ट स्ट्रक्चर लग रहा है, ठीक है? तो इसका मेरे हिसाब से यही आंसर आएगा, फिर सी ऑप्शन आएगा इसका। क्यों? क्योंकि आपका प्रेज़ेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर में दिया हुआ है ये, और जब एक्शन जो है वो मतलब हुआ होता है पास्ट में, और उसका रेलेवेंस जो होता है वो अभी प्रेज़ेंट में भी होता है, तो वहाँ पे आपका प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस आता है, तो उस हिसाब से ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट होना चाहिए। तो ये वाला करेक्ट को इसको सेंटेंस को हम मार्क करेंगे, और ये वाला आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है? बाकी यस्टरडे से क्या आता है? पास्ट की चीज़ आती है, पास्ट की चीज़ हैज़ गॉन तो नहीं आएगा यहाँ पे, हैड गॉन भी नहीं आएगा यहाँ पे, एंड गोज़ टू द मार्केट यस्टरडे ये तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रेज़ेंट में दिया हुआ है और आपका पास्ट में यस्टरडे यूज़ होता है। ठीक है भाई? नेक्स्ट देखो, अब चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट। जिन्होंने मुझसे 60 रूल्स वाली क्लास पढ़ी हुई है, हमने वहाँ पे आइदर और, नाइदर नॉर, ये वाले सारे केसेस पढ़े थे। रूल नंबर आई थिंक 3 था, वहाँ पे आपको याद होना चाहिए। तो आई होप आप सभी को ये रूल याद है। फटाफट से इसका आंसर करिए। इसका आंसर मैं नहीं करूँगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को करके बताइएगा। ठीक है? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी लगती है, कि मतलब जो सबसे पास वाला आपका नाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका वर्ब लगता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को देख के आपका क्या आएगा यहाँ पे? वर आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है? चलिए, चलो, ठीक है? वर आपका यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो,
फिल इन द ब्लैंक्स पूछा हुआ है यहाँ पे, द चिल्ड्रंस प्लेड इन द गार्डन डैश इट रेन्स डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन, अनटिल, बिफोर एंड आफ्टर, जिन्होंने प्रपोजिशन मुझसे पढ़ा हुआ है तो मैंने आपको बताया था अनटिल, बिफोर एंड आफ्टर जो है वो प्रपोजिशन होता है, लेकिन अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट देखो यहाँ पे क्या आएगा। अनटिल मैंने आपको बताया था कि क्या मतलब होता है, अनटिल एंड अनलेस वाला हमने रूल आपका 60 रूल्स में भी पढ़ा था, ये तो आएगा नहीं यहाँ पे। अब बिफोर आफ्टर, बिफोर देखो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी सेंस देगा प्रपोजिशन के हिसाब से कि चिल्ड्रन प्लेड इन दैट गार्डन बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब उससे पहले खेल रहे थे चिल्ड्रन, उसके बाद में जो है वो स्टार्ट हुई बारिश। ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर इसका करेक्ट आंसर आएगा। फाइन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस मैंने आपको बताया हुआ है कि कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं। सेंटेंस जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन होते हैं और उनको ज्वाइन कौन करता है, उनको कंजक्शन जो है वो ज्वाइन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। ही लाइक्स टू स्विम, ये भी सिंपल है। ही स्विम्स एवरी डे, ये भी सिंपल है। ही गोज टू द बस बाय स्कूल बाय बस, ये भी सिंपल है आपका। तो यहाँ पे कंपाउंड वाला एक ही बचा आपका। ही लाइक्स टू स्विम एंड ही इंजॉयज रीडिंग। ठीक है, अलग अलग आपके सेंटेंसेस हैं, ज्वाइन हो रहे हैं कंजक्शन के साथ, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। आई होप आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट इडियम। अब इडियम पूछा हुआ है यहाँ पे, टू फील अंडर द वेदर। टू फील अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, मीन मतलब होता है इसका कि फीलिंग सिक या फिर अनवेल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, टू फील अनवेल। गुड मूड, हैप्पी मूड, ये तो सेम हो गया। एंग्री ये अलग हो गया। अब अनवेल वाला था आपको, अगर आपको इसके इडियम का मीनिंग पता है तो आप इसका सही करेक्ट मार्क करके आ सकते थे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। अब ये देखो, आइडेंटिफाई द एरर मतलब वही स्पॉटिंग एरर वाला क्वेश्चन आ गया हुआ है यहाँ पे। शी डोंट लाइक टू ईट वेजिटेबल। अब यहाँ पे ही आपको एरर दिख गया होगा कि शी के साथ डोंट नहीं आता आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एरर फाइंड करने के लिए पूछा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर एक और चीज़ पूछ सकता था आपका कि बताओ इसको यहाँ पे करेक्ट करके क्या आएगा, तो वो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला पार्ट हो जाता है। तो शी के साथ आपका क्या आना था, डज नॉट। ठीक है, आपको बताया हुआ बेसिक सी चीज़ है, शी के साथ आपका डज नॉट आता है। फाइन, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में है आपका। ठीक है, शी, तो इसके साथ में आपका क्या आएगा, डज आएगा। फाइन, और यहाँ पे नॉट था तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया ये, तो डज नॉट आ गया साथ में। चलो नेक्स्ट देखो, करेक्ट वर्ड बताना है यहाँ पे। हिज स्पीच वॉज वेरी। अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा, इंस्पायर, इंस्पायरिंग, इंस्पायर्ड, क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इंस्पायरिंग आएगा आपका। ठीक है, करेक्ट आंसर ये आपको पता चल गया होगा यहाँ पे ऑप्शंस को देख के ही। चलो नेक्स्ट देखिए, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब आपको दिया हुआ है गिव अप, तो गिव अप करना तो बहुत इजी पूछ लिया इसने। गिव अप करना का मतलब क्या होता है, टू सरेंडर, मतलब किसी के आगे हार जाना। ठीक है, गिव अप कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। फाइन, अब नेक्स्ट देखो, आई विल डैश अ लेटर टुमारो। विल से शेल से देखने से ही आपको दिमाग में आपकी बत्ती जगनी चाहिए कि विल शेल मतलब फ्यूचर सेंटेंस है। फ्यूचर में क्या आता है आपका, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म आती है, V1 वाली फॉर्म आती है आपकी फ्यूचर के साथ में। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, राइटिंग और रिटर्न तो आपका सीधा सीधा से कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपके ऑप्शंस बचते हैं राइट्स और राइट और राइट्स में। तो यहाँ पे आपका राइट वाला करेक्ट आंसर बनेगा, आई विल राइट अ लेटर टुमारो। ठीक है, एक तो टुमारो से आपको फ्यूचर की बात पता चल रही है, एक तो आपको विल से पता चल रहा है, क्योंकि विल और शैल आपका फ्यूचर में यूज़ होता है। अच्छे से हमने रूल्स जो है वो सारे कवर करे हुए हैं, बेसिक गलतियाँ मत करना बस, बाकी तो आप अच्छे से करके आओगे। आए, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द टीचर। द टीचर टीचेज द स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, द टीचर टीचेज द स्टूडेंट। जिन्होंने भी मुझसे एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा हुआ है उनको पता है पहला टारगेट कहाँ पे करना है, वर्ब पे। वर्ब कहाँ कौन सा है यहाँ पे आपका, टीचीज। टीचीज वर्ब किस फॉर्म में है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है तो बी का कौन सा फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म। बी का फर्स्ट फॉर्म कौन सा होता है, इज एम आर। इज एम आर आपका पैसिव में यूज होगा। टीचीज का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। थर्ड फॉर्म में क्या बन जाता है आपका, टीचीज टॉट। टॉट टॉट देखो कहाँ पे है, दो ऑप्शन ढूंढो, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे सीधे सीधे हमें। हाँ नहीं, ये तो हाँ ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बीन दिया हुआ है साथ में, तो बीन तो आपका थर्ड फॉर्म होता है बी का, ये तो आएगा नहीं। अब आर और इज जो है आपका बी का फर्स्ट फॉर्म होता है। अब ये आर और इज किसको देख के आते हैं, आपके सब्जेक्ट को देख के आते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया हुआ है, प्लूरल दिया हुआ है, तो इस वजह से आपका आर आएगा, यहाँ पे इज नहीं आएगा। तो आपका ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी मुझसे बैच में पढ़ा हुआ है उन्हें पता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन एलिमिनेशन पे खेलते हैं, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन से क्या होता है, आपको पूरा आंसर देने की ज़रूरत नहीं होती, प्लस प्लस आपका टाइम सेविंग होता है, एंड आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमने जो आंसर मार्क करा हुआ है, तीनों ऑप्शन को गलत करके फिर हमने आंसर मार्क करा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो 100% आंसर सही होने वाला है। ठीक है,
तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी। सबसे पहला टॉपिक ही हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा था लाइव क्लास में। 150 प्लस क्वेश्चन हमने इस पे करे थे कवर, ठीक है। और शीट भी हमने आपको दी थी जिसमें आपके एसएससी के पीवाईक्यूज थे, और क्लास में भी हमने पीवाईक्यूज की ही कवर करे थे आपके एसएससी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो अब देखो इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। शी कैन सिंग्स वेल, शी सिंग्स वेल, शी सिंग वेल, शी कैन टू सिंग वेल, ठीक है। अब ये वाला तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैन सिंग्स वेल, इसको भी गलत कर दो। शी सिंग वेल और शी सिंग्स वेल में आपका डिफरेंस पता चलेगा अब आपको कि आपके शी के साथ आपका क्या आता है, हमेशा सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एस आई एस आपका शी के साथ आता है, इस वजह से ये आपका करेक्ट फॉर्म बनेगा, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंटोनियो पूछ लिया हुआ है कॉम्प्लेक्स का, मतलब उल्टा वर्ड बताना है आपको कॉम्प्लेक्स का। अब कॉम्प्लेक्स का क्या बनेगा यहाँ पे, तो बहुत ही सिंपल पूछ लिया है, एंड आंसर इज ऑल्सो योर सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, एरर निकालना है आपको सेंटेंस में। ही डोंट नो हाउ टू स्विम, तो ही डोंट नो हाउ टू स्विम में इसका क्या आंसर बनेगा आपका, यहाँ पे वही सेम शी वाला ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ लिया इसने। ही के साथ आपका डोंट नहीं आता, ही के साथ आपका डज नॉट आता है, ठीक है। डज आता है, एंड यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस दिया है तो इस वजह से यहाँ पे आपका डज नॉट आएगा। फाइन। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर नाउन पूछा हुआ है यहाँ पे, प्रॉपर नाउन पूछा हुआ है यहाँ पे। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट नेम होता है। तो आपका एग्जैक्ट नेम क्या है, यहाँ पे आपका जॉन है, यहाँ पे बाकी सारे सिटी भी, रिवर भी, कंट्री भी हमें नहीं पता कि कौन सा अप्रोप्रिएट, कौन सी सिटी की बात हो रही है, कौन सी रिवर की बात हो रही है, कौन सी कंट्री की बात हो रही है, हमें अप्रोप्रिएट यहाँ पे नहीं पता। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, जॉन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, select the correct form of the verb. The she dash to the party last night. लास्ट नाइट को देख के हमें यहाँ पे टारगेट करना है। लास्ट नाइट मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है तो मतलब यहाँ पे सिंपल पास्ट एंड आएगा। सिंपल पास्ट आएगा तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आपकी सेकंड फॉर्म आएगी। अब यहाँ देखो, गो जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आता है, ये भी नहीं आएगा। गोइंग आपका नहीं आता, गोइंग आपको पता है वी वन प्लस आई एन जी आपकी फोर्थ फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की, जहाँ पे भी आपका आई एन जी लगता है। आपकी फिफ्थ फॉर्म होती है जहाँ पे भी आपका एस ई आई एस लगता है। अब जिन बच्चों के टेंस में क्लियर नहीं है डाउट, वो लोग अच्छे से डाउट क्लियर करना है, क्योंकि आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब अच्छे से आनी चाहिए। V4 कौन सी होती है, V5 कौन सी होती है, V2 V3 में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपके बैच में कवर करी हुई हैं, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि आपका, अगर चलो पहले इसका आंसर कर लेते हैं, फिर आपको इसमें बता देता हूँ कि आपकी फॉर्म्स कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपका वेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बनेगा वेंट। अभी मैं बात कर रहा था आपकी कि आपको थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म कैसे पहचाननी होती है। अब जैसे बिल्ड है, तो बिल्ड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बिल्ट होती है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी बिल्ट होती है। अगर आपके सेंटेंस में आपका बिल्ट दिया हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एज अ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है कि एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। तो याद रखना है मेरी बात, अगर बिल्ट से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब या कोई भी और वर्ब आ रहा है, तो वो हमेशा एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। अगर बिल्ट से पहले कोई भी और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या कोई भी और वर्ब नहीं आ रहा, तो वो एज अ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है। ये हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट कवर करा था आपकी, जब हमने आपको सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाया था आपको बैच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, चूज द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट वर्ड लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना है यहाँ पे कि अप्रोप्रिएट नहीं पूछा हुआ है, आपको बेस्ट कंप्लीट पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसके अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। मतलब चारों ऑप्शन में से कोई भी आ सकता है आपका, लेकिन आपको बेस्ट कंप्लीट जो कर रहा है सेंटेंस को वो बताना है। आई डोंट लाइक डैश इन द रेन। अब यहाँ पे वॉक, वॉक की बात हो रही है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट अगर आपको मैं बताना चाहूँ, अगर आप पहले पॉज करो वीडियो, आंसर खुद करो, फिर मेरा आंसर सुनना। तो चलिए, आपने शायद आंसर कर दिया होगा अभी तक। तो इसमें आंसर आएगा आपका वॉकिंग। क्यों, पहली बात तो आपको बता दूं, वॉकिंग क्या है, जीरेंड फॉर्म है, ठीक है। जीरेंड हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि जीरेंड क्या होता है आपका, जहाँ पे भी आपका आई एन जी लग जाता है फॉर्म में, वहाँ पे आपका जीरेंड बनता है एक, तो ठीक है। अब देखो, वॉकिंग यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये एक अप्रोप्रिएट वर्ब है जो आपका एक्सप्रेस कर रहा है आपका चॉइस या प्रेफरेंस को, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक मतलब कि उसकी प्रेफरेंस है, ठीक है, मतलब उसे अच्छा लगता है, प्रेफरेंस है। तो जब भी प्रेफरेंस वाली बात होती है, उसके बाद में आपका जीरेंड आता है, ये आपका रूल है एक, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आपका वॉकिंग इसका करेक्ट आंसर बनेगा। फाइन। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शन। अब कंजक्शन कौन से वर्ड्स होते हैं जो आपके दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल दी थी ना, एंड से आपका जुड़ा था और दो कॉम्प्लेक्स, आपका कॉम्प्लेक्स जो था सेंटेंस बना था, ठीक है। तो आपका कंजक्शन कौन सा है इसमें से आपको पता होना चाहिए आपको, तो ये तो सीधे ही बता दिया इसने, तो ये आपका ऑल दो आएगा यहाँ पे कंजक्शन, ठीक है।
एलोक्वेंट का आपका वर्ड का मीनिंग पूछा हुआ है। अब इसका मीनिंग पूछा हुआ है, मीन्स इसका सिनोनियम पूछा हुआ है, तो सिनोनियम क्या होगा इसका? आपको पहले वर्ड का मतलब पता होना चाहिए हिंदी में कि क्या होता है इसका मीनिंग, ठीक है? तो करिए, आप कमेंट करिए कि क्या इसका मीनिंग होता है, आपको पता है अगर तो, फिर मैं बताता हूँ आपको आंसर। इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिव वे में कुछ लिखना या फिर बोलना, ठीक है? मतलब एक्सप्रेसिव होके बोलना, ठीक है? तो साइलेंट इसका अपोजिट हो गया, एंग्री तो कुछ अलग ही चला गया, तो एक्सपेंसिव में एक्सपेंसिव नहीं, सॉरी, एक्सप्रेसिव मैंने आपको बोला, तो एक्सप्रेसिव इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन ही, सॉरी, पंक्चुएशन पूछा हुआ है यहाँ पे आपको। तो पंक्चुएशन मार्क में आपको बताया हुआ है कि क्या क्या होते हैं आपके, आपका फुल स्टॉप, आपका एक्सक्लेमेटरी, आपका क्वेश्चन मार्क, हर एक चीज़ यहाँ पे तो बहुत सिंपल सा पूछ लिया हुआ है इन्होंने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है, द डॉग इज बार्किंग लाउडली। सिंपल सेंटेंस है, उसके बाद में फुल स्टॉप, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने फुल स्टॉप नहीं लगाया। एक्सक्लेमेटरी तो आ नहीं सकता, द डॉग इज बार्किंग लाउडली, ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो इसका सिंपल पूछा हुआ है, सिंपल आंसर आएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है? अब आपका प्रपोजिशन पूछा हुआ है यहाँ पे, ऊपर पंक्चुएशन पूछा था, मैंने नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ लिया था। चलो, fill in the blanks with the correct preposition. She is good dash mathematics, ठीक है? अब गुड, यहाँ पे मैथमेटिक्स मैंने आपको जब बताया था कि जब आपका किसी भी स्किल के बारे में बात हो रही होती है, जब भी आपकी किसी क्षमता के बारे में बात हो रही होती है, तो वहाँ पे आपकी एबिलिटीज़ की बात हो रही होती है, वहाँ पे हम आपका एट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्किल है मैथमेटिक्स, ठीक है? मैथमेटिक्स एक स्किल है, तो यहाँ पे आपका एट आएगा, ठीक है? ठीक है। इन मैथमेटिक्स मत करना मार्क, आप में से बहुत सारों ने इन मार्क करा होगा इसमें, तो इन इसका इनकरेक्ट बनता है, ठीक है? नेक्स्ट 26th क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। येस्टरडे पे मेरा टारगेट गया है यहाँ पे, येस्टरडे, येस्टरडे मतलब पास्ट की बात, पास्ट की बात मतलब सिंपल पास्ट होगा यूज़, सिंपल पास्ट यूज़ होगा तो मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ दिख रही है आपको? वॉन दिख रही है, ठीक है? तो क्वेश्चन को इस हिसाब से अप्रोच करना है, बाकी आप कुछ चीज़ सीखो ना सीखो, ऑप्शन एलिमिनेशन एंड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है एग्जाम में, वो मुझसे ज़रूर सीख लेना आप, क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी, ठीक है? आपके डाउट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन में आपको पूरा श्योर होके मार्क करना आंसर, वो चीज़ आप सीख जाओगे जब आप ये वाली सीरीज़ को आप फॉलो करोगे रेगुलरली, ठीक है? बाकी आपने पढ़ा है बैच में, मुझसे नहीं पढ़ा है वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना, आपकी प्रैक्टिस करवाना, ये मेरा काम है इस टाइम पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छे से करूँ, इस पे मेरा फोकस रहेगा, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस। अब यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे आपको प्रपोजिशन नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे आपको इन्होंने ऑप्शन में सारे ही प्रपोजिशन दे दिए हुए हैं, तो आपको बेसिकली यहाँ पे प्रपोजिशन जो है वो बताना है कि कौन सा करेक्ट आएगा। आई एम फॉरवर्डिंग डैश यूर लेटर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड सॉरी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश यूर लेटर, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर लेटर आएगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे करेक्ट फॉर्म जो बनेगा यहाँ पे टू बनेगा यहाँ पे, ठीक है? टू यहाँ पे करेक्ट फॉर्म बनेगा आपका इसका। फाइन। नेक्स्ट देखो, फाइंड द करेक्ट मीनिंग फॉर द वर्ड प्रेगमेटिक, ठीक है? अब प्रेगमेटिक वर्ड का आपको यहाँ पे मीनिंग पूछा हुआ है, एंटोनियम नहीं पूछा, साइनोनियम पूछा हुआ, मीनिंग मतलब साइनोनियम, ठीक है? अब इस वर्ड का मीनिंग होता है आपका रियलिस्टिक होना, ठीक है? किसी चीज़ में मतलब रियलिस्टिक होना, रियलिस्टिक से अब यहाँ पे आपका अनरियलिस्टिक तो सीधे सीधे क्रॉस हो जाएगा, प्रैक्टिकल यहाँ पे बनेगा इसका सही, आइडियलिस्टिक भी नहीं बनेगा यहाँ पे अप्रोप्रिएट, फुलिश भी यहाँ पे बन नहीं सकता, तो इसका बनेगा प्रैक्टिकल आपका सही आंसर, ठीक है? प्रेगमेटिक का आपका। नेक्स्ट देखो, आपको नरेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। नरेशन के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला था? 5 जगह आपके चेंजेस होते हैं। पहला चेंज, दूसरा चेंज, तीसरा चेंज, अंदर वाले वर्ब का चेंज, सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का चेंज। पहले तो देखो यहाँ पे क्या सेंटेंस है आपका, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव देख के आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे आपके कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपका इफ़ या वेदर आएगा, अगर आपका क्वेश्चन में यस नो का आंसर मिल रहा है, ठीक है? तो कैन पूछा हुआ है यहाँ पे, तो सही है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे इफ़ आएगा, हर जगह ऑप्शन में इफ़ दिया हुआ है, इफ़ दिया हुआ है, इफ़ दिया हुआ है, यहाँ से कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ आपका। आस्क, सेट टू को हटा के आपका आस्क्ड आएगा, हर जगह आस्क दिया हुआ है, यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं होगा। अब पहला वर्ब आपको दिख गया यहाँ पे, मॉडल वर्ब है हालांकि, कैन, ठीक है? अब पहला वर्ब आपका नरेशन में चेंज होता है, बाहर पास्ट में है तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा आपका V1 से V2 में, ठीक है? अब V2 में क्या होता है आपका, कैन का कुड होता है, तो कैन कैन ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ठीक है? अब ये बचा इफ़ आई कुड, इफ आई कुड डू। अब यहाँ पे दीज दिया हुआ है, तो दीज किस में चेंज होता है आपका वर्ड? दोज में चेंज होता है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा, लास्ट वाला इसका कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से आपको नरेशन के वॉइस के क्वेश्चन करने होते हैं, साथ साथ में जो आपका जंबल्ड आता है आपका PQRS,
वो भी आपको एलिमिनेशन से ही करना होता है। मैंने आपको रूल्स बताए हैं, आपका कंजक्शन पहले नहीं आ सकता, आपका प्रपोज़िशन पहले नहीं आ सकता, मतलब पी वाले में आपका प्रपोज़िशन नहीं आ सकता। वो सारी चीज़ें हमने कवर करी हुई है, आपको आई होप याद होंगी अच्छे से वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रेक द आइस? अब ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आता है ये वर्ड, इतना ये इडियम इतना ज़्यादा कॉमन है ना, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है। अगर आपको यहाँ पे नहीं पता था इसका मीनिंग, तो याद कर लो, क्या पता आपके जेके पीएसआई में यही आपको दिख जाए। तो यही थे आज के आपके 30 क्वेश्चंस आज की क्लास के। आई होप आपने अच्छे से करे होंगे सारे अटेम्प्ट। आपने मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर करा होगा, उसके बाद आपने काउंट भी करे होंगे स्कोर। अब आपको क्या करना है आज की वीडियो में, आपको पहले तो एक कमेंट करना है कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए, नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ आपको कमेंट करना है अपना स्कोर, कि आपने आज 30 में से कितना स्कोर करा, और डेली जैसे वीडियो आएगी उसके बाद में आपको वीडियो कंप्लीट करने के बाद अपना स्कोर कमेंट करना है। उसके बाद आपको अपनी इंप्रूवमेंट देखनी है कि आप कितनी इंप्रूवमेंट कर रहे हो। तीसरी चीज़, जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए आज की क्लास में, वो क्या करने हैं, आपको नोट डाउन करने हैं एक सेपरेट कॉपी पे, सो दैट जब आपको चीज़ें रिवाइज़ करनी होगी तो आपको अपनी गलतियाँ सबसे पहले रिवाइज़ करनी है, क्योंकि जो चीज़ आती है उसको रिवाइज़ करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, बट जो चीज़ नहीं आती वो चीज़ आपको रिवाइज़ करनी है। एंड लास्ट चीज़ आपको क्या करना है, आपने जहाँ से भी पढ़ा है, आपने मुझसे पढ़ा है, कहीं और से पढ़ा है, बुक से पढ़ा है, आपको अपने नोट्स को साथ के साथ ही रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद जब आप इस सीरीज़ को देखोगे, क्वेश्चंस को लगाओगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे और कम से कम गलतियाँ कर पाओगे, ठीक है? अब अल्टीमेटली आप एंड टाइम में पहुंच चुके हो, अब कभी भी एग्ज़ाम की डेट आ सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इम्प्रूव करना है चीज़ों को, सो दैट आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओ। और ये जो सीरीज़ है, ये आपके बोथ जेकेपी एसआई एंड आपके जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट में आपको काम आएगी। साथ ही साथ में आगे के आने वाले जो भी जेकेपी एसएसबी के जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे, उसमें भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है? तो इतना ही रखते हैं फिर आज की क्लास में। आई होप आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टिसिपेशन करिए इस वीडियोज़ में। और आपको कंप्यूटर की भी इससे पहले सीरीज़ जो है वो आ चुकी है, एक वीडियो उसकी आ चुकी है, उसको भी देखिए। अब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस पे ध्यान करिए, ठीक है? तो ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। बाकी जिन जिन लोगों को भी अगर कोर्स ज्वाइन करना है या टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, तो वो आपके ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे जाके, आपका शिवरात्रि का अभी तक 60% ऑफ वाला जो ऑफ़र है वो चल रहा है। आपको कोर्स जो है वो 6 टू 9 में मिल जाएगा आज के टाइम पे। एंड जो आपका टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी आपको ऑफ़र मिला है, और अगर आप कोर्स बाय करते हो तो आपको टेस्ट सीरीज़ बाय करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपके कोर्स में ही आ जाएगी। आज के टाइम पे जहाँ जेकेएसएसबी जो है वो आपके 700 तो आपका जेकेपीएसआई के फॉर्म के ले रहे हैं, वहीं हम आपको पूरा कोर्स विद टेस्ट सीरीज, विद आपके पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस सेट, हर एक चीज़ आपको 6 में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे सस्ता आई थिंक कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा कोई भी चीज़, और आपका कंटेंट जो है वो आपको पता ही है, ट्रिपल एस का सबसे बेस्ट है आपके जेकेएसएसबी के फील्ड में, ठीक है? तो फिर थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए चीज़ों को, और हसल करते रहिए, ठीक है? गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।